नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे और आप सब बहुत खुश और समाधान से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ फिर एक बार एक नई कहानी लेकर और एक हमारे संत की एक उनके खुद के अनुभव की कहानी लेकर, जो उन्हें खुद भगवान की तरफ से साक्षात्कार हुआ और भगवान ने उनको एक सीख दी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उसका मैं जो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहती हूँ। पहले तो कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर की व्यवस्था पर हम बहुत सारे नाम रखते हैं, बहुत कुछ, ये ऐसा है वैसा है, ये लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, इनको ऐसा करना चाहिए। मीन्स बहुत कुछ हमारे मन में आता है कि यहाँ पे ऐसा ही है वैसा ही है, ये लोग सुधारते नहीं है, पंडित लोग कुछ करते नहीं है, मंदिर ध्यान नहीं देता, ये नहीं करता वो नहीं करता। तो उसके बारे में आज की एक कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये खुद उन संत को साक्षात्कार हुआ है भगवान का। वहाँ पे भगवान ने खुद उनको कुछ बताया। तो वो जब मैंने सुना तो पढ़ा, एक्चुअली सुना भी और पढ़ा भी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप सबके साथ में, ताकि हम जब भी किसी मंदिर में जाएं तो हम उस मंदिर को नाम ना रखें, वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ पे जो कुछ होता है उस चीज़ को देखकर हम नाम ना रखें कि अरे ये यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे वैसा है, क्यों ना रखें। इसके बारे में बहुत सुंदर ये एक कहानी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने पिछली बार भी मेरे एक वीडियो में टेम्बे स्वामी, जो एक दत्त महाराज के शिष्य थे, मीन्स बहुत बड़े भक्त थे, दत्त महाराज के बहुत बड़े भक्त थे टेम्बे स्वामी जी, तो उनके बारे में आज की कहानी। उन्हें ये दत्त भगवान ने खुद साक्षात्कार दिया था। तो क्या था इस साक्षात्कार में, क्या बोला उन्होंने, तो वो जानते हैं। तो एक दिन टेम्बे स्वामी जो है वो भगवान की पूजा आराधना कर रहे थे। बहुत बड़ी पूजा चल रही थी उनकी, दत्त स्वामी जी की। वहाँ पे बहुत से लोग बैठे थे और भी पुजारी लोग थे वहाँ पे बैठे हुए, और कुछ लोग भी थे शामिल उस पूजा में। एक यज्ञ चल रहा था वहाँ पर स्वामी जी के लिए, दत्त जी के लिए एक यज्ञ चल रहा था। तो वो यज्ञ अपना चल रहा था, मुझे लगता है यज्ञ कुछ एक पूरा दिन कुछ चल रहा था। वो यज्ञ 2-3 दिन का यज्ञ था। तो तो उस दिन का वो एक यज्ञ था। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो वो यज्ञ चल रहा था। तो यज्ञ करते करते फिर एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया, फिर भी वो यज्ञ कंटिन्यूस टेम्बे स्वामी जी की तरफ से वो चालू ही था। दत्त मंदिर में भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए चालू था। तो वहाँ पर क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन में, मुझे लगता है दो दिन बाद, वहाँ पे किसी ने एक भोग लाया। जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, आपको तो पता है भोग चढ़ाते हैं हम भगवान जी को। तो भोग का खाना, जैसे अभी यज्ञ संपन्न होने वाला था, भोग का खाना वहाँ पे किसी ने लेके आया कि भगवान को भोग लगा के फिर सब लोग प्रसाद लेंगे, उस तरीके से। तो किसी ने भोग का सामान, खाना वहाँ पे ला के रखा। अब इसमें क्या हुआ, वहाँ पे जो एक पुजारी था उसको इतनी भूख लगी थी कि वो खाना जैसे उसने देखा तो उसके ध्यान से चला गया कि ये खाना भगवान के लिए या जो भी है। और उसने क्या किया, एक थाली में वो खाना लिया और फट उसने वो खाना खा लिया। उसको इतनी भूख लगी थी कि वो फट खाना खा लिया था उसने। और जब उसने ये खाया और जब टेम्बे स्वामी जी ने देखा तो उनको इतना गुस्सा आया उस पर। वो साधु है, संत है, वो बहुत ही बड़े संत थे, वो भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। तो जब उन्होंने ये देखा तो उनको ऐसा लगा भगवान का अपमान हो गया, और भगवान का अपमान हुआ तो उनको वो सहन नहीं हुआ। तो जैसे ही यज्ञ खत्म हुआ, उन्होंने इतनी जोर से उस भटजी को डांटा कि तूने कैसे क्या खाना खा लिया, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आता है, भगवान के लिए भोग पहले चढ़ाना चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाना चाहिए, तूने ऐसे कैसे खाना खा लिया, तुझे समझ में नहीं आती बात वगैरह, सब बहुत कुछ उसको सुना दिया। और जैसे ही टेम्बे स्वामी जी ने उसको सुना दिया वो बात, आपको मैं बताऊं, दत्त की मूर्ति से प्रत्यक्ष में जो दत्त महाराज थे उसमें, मीन्स उनकी आत्मा जो थी दत्त महाराज की, वो वहाँ से मंदिर के बाहर चली गई, बिल्कुल बाहर चली गई। दत्त की सिर्फ मूर्ति रह गई वहाँ पे, और उनके अंदर की जो आत्मा, जैसे हम बोलते हैं हर मंदिर में भगवान के अंदर उनकी आत्मा होती है,
वो प्रत्यक्ष रूप में वहाँ होते, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते। उसी तरीके से दत्त महाराज वहाँ से चले गए, और जब वो चले गए तो ये टेम्बे स्वामी जी ने देखा, क्योंकि उनकी दृष्टि जो थी वो दिव्य थी, तो उन्होंने देखा कि महाराज जा रहे, तो उन्होंने महाराज को रोकना चाहा, पर महाराज रुके नहीं, महाराज चले गए। दत्त महाराज वहाँ से गुस्से में चले गए, और जब वो चले गए तो टेम्बे स्वामी जी को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने शायद उस भटजी को डांट कर उन्होंने कुछ गलत किया है, इसका उनको एहसास हो गया। और जैसे उन्होंने देखा कि महाराज जा रहे, रुक नहीं रहे, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, तो इतने रोने लगे, वो इतने रोए कि वो जो यज्ञ था, यज्ञ खत्म होने के बाद जो उनको कृपा दृष्टि भगवान की प्राप्त होनी चाहिए थी, वो प्राप्त नहीं हुई, बल्कि भगवान रूठ के चले गए। तो इस दुख में वो इतना रोए, 2-3 दिन वो इतना कंटिन्यूस रो रहे थे, और भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुख से उनके लिए क्षमा याचना निकल रही थी कि मुझे क्षमा कर दो। ऐसे वो एक गीत है क्षमा याचना का, उसको त्रिपाद बोलते हैं। त्रिपाद गीत गाने लगे वो कि भगवान जी मुझे क्षमा कर दो वगैरह, ऐसा सब। और फिर आखिर में 3 दिन बाद उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, बिल्कुल रो ही रहे थे कंटिन्यूस कि भगवान जी मुझे दर्शन दीजिए, आप वापस मंदिर में आ जाइए, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा उनका वो क्षमा याचना गीत उनका कंटिन्यू 3 दिन चल रहा था। उसके बाद फिर दत्त महाराज जी उनके सामने प्रकट हुए, और उनके सामने प्रकट होने के बाद दत्त महाराज जी को उन्होंने पूछा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है क्या, मुझसे क्या गलती हुई है, तो आप मुझे बताइए। आप मुझे बिना बताए आप चले गए। तो उन्होंने कहा गलती तो तुझसे बहुत बड़ी हुई है बेटा, बहुत बड़ी। तूने क्यों उस भटजी को डांटा, क्यों डांटा? तो बोले मैं उसको डांटना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे आपको पता है कि आपको भोग लगा के ही हम सब प्रसाद लेते हैं, इसीलिए उसने पहले ही खा लिया, झूठा कर दिया पूरा खाना, इसीलिए मैंने उसको डांटा कि आपको भोग लगाए बगैर उसने खाया। तो बोले तू कौन होता है उसको डांटने वाला, तू कौन है और क्यों डांटना है तूने उसको? प्रसाद मेरे लिए था, मेरे लिए तुमने प्रसाद बनाया था, बरोबर है। मैं उसका भोग लगाऊं या मैं किसी को खिलाऊं, उससे तुमको क्या है? और अगर उसने खा भी लिया, तुमको पता है वो आदमी 4 दिन से भूखा था, वो जो पुजारी है उसके घर में खाने को अन्न नहीं, फिर भी वो इस यज्ञ में आके बैठा था इस आशा में कि उसको कुछ अन्नदान मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। बेचारा भूखा प्यासा 4 दिन से था। ये तुमने पूछा उससे कि भाई तुम भूखे हो, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? पूछा? तुमने नहीं पूछा। मुझे पता था कि वो भूखा है, उसे भूख लगी है, उसको अन्न की जरूरत है, इसलिए वो खाना मैंने उसके लिए वहां मंगाया था। वो खाना मेरे लिए नहीं था, वो लोगों के लिए नहीं था, वो जो थाली थी वो उसके लिए थी, क्योंकि मैं चाहता था कि बेचारा खाना खाए। वो मुझ पे डिपेंडेंट था। भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं ना लोग कि भाई हमको खाने को दे दो, पीने को दे दो, और क्या। तो मैंने उसकी वो प्यास बुझे, उसको वो अन्न दिया ताकि वो खाए और उसका मन तृप्त हो जाए और वो अच्छे मन से प्रार्थना करे भगवान की। इसीलिए वो थाली मैंने मंगाई थी। तुमने क्यों रोका उसको? तुम कौन हो? या मंदिर किसका है? तो बोले आपका। यहाँ कौन रहता है? बोले आप रहते हो। तो जब मैं यहाँ रहता हूँ, ये मंदिर भी मेरा है, तो यहाँ का अधिपति भी मैं ही हूँ। मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, ये बात अलग है। लेकिन इस मंदिर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, ये देखना मेरा काम है, क्योंकि ये मेरा मंदिर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे भक्त हैं, इनको देखना मेरा काम है। तुमने उसको डांटकर बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। ध्यान रखो, मंदिर में जब भी कोई चीज अगर होती है तो वो मेरे मर्जी से होती है, मेरे मर्जी से, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। मैं अगर चाहूं तो ही हर चीज इस मंदिर में होगी। मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज हो, ये वो चीज हो, या ऐसा हो, तो वही होगा, कोई इसको बदल नहीं सकता है। वो खाना भी उस भटजी के लिए मैंने ही मंगवाया था किसी के थ्रू, क्योंकि वो भूखा था बेचारा, 4 दिन से भूखा था, उसको भूख लगी थी, उसको अन्न चाहिए था, फिर भी वो मेरी भक्ति किए जा रहा था। तो मैं उस पर प्रसन्न होकर मैंने वो अन्न उसके लिए मंगाया था। और तुमने उसको डांटकर बहुत बुरा किया। तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, तुम मेरे बहुत बड़े शिष्य हो। ये सभी के लिए है कि
मंदिर में जो भगवान होता है वहाँ पे उसका आधिपत्य चलता है, वो वहाँ रहता है, उसको जैसा चाहिए वैसा ही वो करेगा, इसको कोई कुछ नहीं बदल सकता। ये सुनने के बाद टेम्बे स्वामी जी बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने भगवान के पैर पकड़ लिए और बोले इसके बाद मैं कभी किसी को नहीं डांटूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि भगवान के आधिपत्य के सिवा यहाँ कुछ नहीं होता और सब भगवान के लिए समान है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उन भटजी से भी जाके माफ़ी मांगूंगा और जितना मुझसे हो सके मैं उनकी सहायता करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जिस मंदिर में हम जाते हैं, हम वहाँ की व्यवस्था देख के या वहाँ का कुछ देख के हम बोलते हैं अरे ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर मेरा खुद का ये अनुभव है, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। पिछले साल मैं जगन्नाथपुरी गई थी, बहुत इच्छा थी मेरी जाने की, तो मैं गई थी पिछले साल। तो वहाँ जब मैं उस मंदिर में गई, मैंने देखा वहाँ पे ना, और जिस दिन मैं गई उस दिन कुछ तो फंक्शन था, बहुत बड़ा दिन था भगवान जी का, तो बहुत से लोग आए थे, इतनी गर्दी थी उस दिन वहाँ पर कि बाप रे, मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी गर्दी कि चेंगरा चिंगरी हो रही थी, यानी सब एक साथ ही अंदर जा रहे थे। बाहर तो सब पूरा लाइन था, लाइन से ही सब लोग जा रहे थे, लेकिन मंदिर के अंदर ना कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है वहाँ पे। आप बहुत से लोग गए भी होंगे, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर फिर बहुत यानी छोटे बच्चे वगैरह इतनी गर्दी थी कि सब एक दूसरे को धक्का मार के आगे जा रहे थे और भगवान जी के दर्शन कर रहे थे। मुझे तो पता नहीं कितने देर के बाद दर्शन हुए, मुझे लगता है मैं अंदर जाने के आधा पौन घंटे के बाद मुझे वहाँ के दर्शन हुए, मुझे जगन्नाथ जी दिखे और बहुत सुंदर दर्शन हुए मेरे। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जगन्नाथ जी के कि मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए उन्होंने। तो उसके बाद ना जब मैं वहाँ से आई बाहर, तो ऐसे ही मैंने किसी को बोला, इसीलिए मैं ये आज कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ से बाहर आने के बाद में फिर मैंने, जो एक भैया थे मेरे साथ में, मैंने उनको बोला ये लोग यहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं करते, कितना चिंगरा चिंगरी होता है, कितना लोग धक्का मुक्की करके, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें पिस जाते हैं, बेचारे इतने रो रहे थे बच्चे। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को भी तकलीफ हो रही थी और बूढ़े लोगों को तकलीफ हो रही थी, सब एक दूसरे के आंग पे गिर रहे थे भगवान के दर्शन के लिए वगैरह सब। तो तब ना उन्होंने मुझे एक बात कही थी, वही बात आज की स्टोरी में भी मैंने आपको शेयर की, तो मुझे एकदम याद आई, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे ना कुछ भी करो, यहाँ पे वो सब चलता ही नहीं है कि लाइन में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, ये चलता ही नहीं। यहाँ के पुजारी लोगों ने बहुत प्रयत्न किए कि है ना लोगों की गर्दी हो जाती है तो लाइन से दर्शन हो भगवान के, ऐसा हो, पर वो सब ना वो जमता ही नहीं है। वो कुछ करने जाते हैं वो सफल ही नहीं होता, क्योंकि शायद भगवान ही नहीं चाहते कि वो व्यवस्था वो वहाँ पे करे। वो चाहते हैं कि भगवान ऐसे ही खुले मन से आके लाइन में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो उनको, वो बिल्कुल सामने की तरफ आए और उनके दर्शन ले। शायद इसलिए ये व्यवस्था होती ही नहीं है यहाँ पे। वो जब भी सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए मंदिर के अंदर, वो होता ही नहीं है, वो नहीं होता है। और यहाँ पे तो साक्षात भगवान है, जगन्नाथ जी यानी साक्षात भगवान है वहाँ पे, उनका दिल धड़कता है, कृष्ण भगवान का दिल धड़कता है वहाँ पे दोस्तों। तो कृष्ण भगवान नहीं चाहते वहाँ पे कि ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके जो भक्त हैं उन पर आए और वो खुले दिल से आए और सामने आके उनके दर्शन ले। तो दोस्तों बस यही था, मुझे बताना था कि ये सच है कि भगवान के मर्जी के सिवाय उनके मंदिर में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो हमें कभी भी हम किसी मंदिर में जाएं तो वहाँ के मंदिर की व्यवस्था को हम नाम ना रखें, क्योंकि वहाँ पे साक्षात भगवान रहते हैं और भगवान जैसा रहना चाहे वैसे रहते हैं, वो किसी की नहीं चलने देते। तो आइंदा से हम ये ध्यान रखें कि किसी भी मंदिर में जाए तो सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए हम जाए, वहाँ की व्यवस्था के में नाम रखने के लिए ना जाए। और जैसा भी है वहाँ पे उसको भगवान का ही इच्छा समझ के हम उसको एक्सेप्ट करें और अच्छे से भगवान के दर्शन करें और सच्चे मन से जाके भगवान के दर्शन कर आए और उनका आशीर्वाद लेकर आए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवारजनों तक ये पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता चले
कि भगवान के मंदिर में जाके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और ऐसी कुछ अच्छी, अनोखी, अद्भुत और सच्ची कहानियाँ लेकर और सच्चे अनुभव लेकर। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।